अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम करेंगे डिस्कस 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है 10.2 एक्सरसाइज उसका सवाल नंबर 5। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर में। अगर तो ऐसा शॉर्ट आएगा तो वो इनमें से ये तीनों बराबर हैं, ये तो इसका आंसर इसके बराबर दे सकता है या इसका आंसर इसके बराबर दे सकता है। तो आगे इसको वेरीफाई करवाते हैं। हमारे पास बच्चों इसकी लेफ्ट राइट नहीं है साइड, इसका आंसर इसके बराबर लाना है और इसका आंसर इसके बराबर लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड जो लिखी हुई है साइड ये वाली, इस पे cos अल्फा प्लस बीटा और इस पे cos अल्फा माइनस बीटा वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये हमने पहले वाले पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस पे भी फॉर्मूला बच्चों लगाते हैं। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। cos में क्या होता है, जो साइन सेंटर में होता है ना बच्चों, वो आगे जाके चेंज हो जाते हैं। अगर आप इस पे गौर व फिक्र करें तो ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं। फर्क है इसके दरमियान साइन माइनस का है और यहाँ पे साइन कौन सा है बच्चों, प्लस का है। अगर दो वैल्यू सेम हो, जस्ट साइन का फर्क हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बच्चे एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे बच्चों हम अप्लाई करने लगे हैं। ये बच्चों बनेगा cos अल्फा cos बीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इस सारे का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इन दोनों का है तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चों। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब हम अपना जो पहला प्रूफ है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस प्रूफ में लिखा हुआ बच्चों cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब यहां से हमें ये कीमत चाहिए और ये कीमत चाहिए। cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए और साथ साइन स्क्वायर अल्फा भी नहीं चाहिए। बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम यहाँ से cos को अलग करना चाहें, ये बच्चों बनेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर और साथ थीटा। अब हमारे पास तो एंगल बीटा है, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां बीटा की कीमत यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो cos अल्फा और ऊपर स्क्वायर है 1 माइनस साइन का स्क्वायर और साथ बच्चों क्या आ जाएगा बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, इसकी बच्चों आ जाएगी 1 माइनस cos का स्क्वायर अल्फा। इसी को शफल करें, साइन स्क्वायर उधर रखें तो जाकर बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा और साथ बच्चों साइन स्क्वायर जो बीटा है ये ऐसे का ऐसे ही। अब cos अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बन जाएगा cos का स्क्वायर अल्फा माइनस साइन का स्क्वायर बीटा और cos का स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर बीटा इससे भी होगा और इससे भी होगा और बाहर एक माइनस है, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये बच्चों बनेगा माइनस साइन का स्क्वायर बीटा प्लस cos का स्क्वायर अल्फा और साइन का स्क्वायर बीटा। ये बच्चों प्लस का ये सारा माइनस का कट गए, बाकी बच्चों मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। एक साइड मैंने प्रूफ कर दी है, अब इसी को लेकर मैंने दूसरी साइड भी प्रूफ करनी है। करना क्या है, cos स्क्वायर अल्फा का मैंने लगाना है फॉर्मूला, वो होता है बच्चों 1 माइनस साइन का स्क्वायर अल्फा माइनस, उसके बाद मैंने साइन स्क्वायर बीटा का लगाना है फॉर्मूला, लगा दूंगा ब्रैकेट क्योंकि माइनस, तो 1 माइनस cos का स्क्वायर और साथ बच्चों बीटा 1 माइनस साइन का स्क्वायर अल्फा तो ऐसे ही आ गया, बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 1
माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, -1 +1 से कट गया और इसको तरतीब से लिख देते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन का स्क्वायर अल्फा। और यही बच्चों हमारी जो तीसरी साइड है वो ये होगी। आगे बच्चों हम हल करते हैं इसका सवाल नंबर 6। छठे पार्ट में भी उसने हमसे प्रूफ मांगा हुआ है और उस प्रूफ को हम उसकी लेफ्ट एंड राइट देखते हैं कि दोनों साइड्स में से हम कौन सी जो साइड है उसको सिलेक्ट करें सो दैट कि हमारी जो राइट साइड है वो इजीली आ जाए। तो फिफ्थ पार्ट है बच्चों 6 क्वेश्चन बल्कि 6 नंबर है हमारे पास शो दैट। तो उसकी बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करने लगे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। इसका बच्चों हमने जवाब लेके आना है tan अल्फा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर भी दोनों का लगाएंगे फॉर्मूला, नीचे भी दोनों का लगाएंगे फॉर्मूला। तो साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और साइन बीटा, ये पहले का फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरे का भी करते हैं बच्चों साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और साइन बीटा, नीचे भी लगाते हैं फॉर्मूला cos के हिसाब से cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस, अब है cos अल्फा माइनस बीटा का लगाते हैं फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा माइनस वाले से कट गया, cos अल्फा साइन बीटा प्लस क्या है और ये माइनस का भी कट गया, साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा, ये मिलके हो जाएगा बच्चों 2 टाइम साइन अल्फा और cos बीटा। नीचे भी देखिए तो cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा 2 टाइम cos अल्फा और cos बीटा, cos बीटा से कट गया 2 से कट गया, साइन ओवर cos ही बच्चों होता है tan अल्फा के बराबर। और यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम आगे बच्चों हल कर लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 पार्ट हैं और उनमें से पहला पार्ट जो है हमारे पास बच्चों उसकी हम राइट हैंड साइड सिलेक्ट करेंगे cot अल्फा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फा प्लस का cot बीटा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है बच्चों उसकी भी हम राइट हैंड साइड सिलेक्ट करेंगे। अगर लेफ्ट करेंगे तो उसको हल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीजें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी। तो कोट बच्चों होता है cos अल्फा ओवर साइन अल्फा के बराबर, कोट बीटा बच्चों होगा cos बीटा ओवर साइन बीटा के बराबर माइनस का 1 और नीचे बच्चों आ जाएगा cos अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस cos बीटा, नीचे भी क्या आ जाएगा बच्चों साइन बीटा। अब हमने ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, ये दोनों नंबर असल में एक ही हैं और ये 1 अलग है। तो एलसीएम बच्चों ऊपर मिलेगा हमें साइन अल्फा और साइन बीटा, इसके नीचे खुद से लगा लेते हैं 1, ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 1 इन दोनों से होके बच्चों बचेगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन का बीटा, नीचे भी कुछ ऐसे ही एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे cos अल्फा और साइन बीटा, ये वाला साइन बीटा इस cos अल्फा से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, साइन अल्फा cos बीटा से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं प्लस साइन अल्फा और cos बीटा। ये नीचे वाले बच्चों आपस में कट गए हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर फंक्शन है सेम, जब बच्चों सेम फंक्शन हो तो फॉर्मूला लगता है cos वाला, ऊपर बच्चों लगेगा cos अल्फा और बीटा,
दरमियान में साइन है माइनस का, असल में प्लस का होगा। आप नीचे देखें तो फंक्शन दोनों डिफरेंट है। जब फंक्शन डिफरेंट हो तो बच्चों साइन का फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा, और जो सेंटर में साइन लगाते हैं वही असल फॉर्मूले में साइन होता है। तो cos ओवर साइन ये बच्चों होता है cot के बराबर, अल्फा प्लस का बीटा। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करना है। जस्ट फर्क ये होगा कि यहाँ प्लस का साइन है, कॉट बीटा पहले है, कॉट अल्फा बाद में है। आगे बच्चों हम इसका हल करते हैं थर्ड पार्ट, और जो कि इस सवाल का आखिरी पार्ट होगा 7 नंबर का। इसमें भी वेरिफिकेशन ही करनी है। तो थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास, थर्ड पार्ट tan अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे लिखा हुआ है बच्चों tan अल्फा माइनस का tan बीटा। लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर ली है और राइट साइड को लेके आना है। तो tan बच्चों होता है साइन ओवर cos के बराबर। ऊपर भी यही काम करेंगे, नीचे भी यही काम करेंगे। अल्फा के लिए अलग हो जाएगा और बीटा के लिए बच्चों अलग हो जाएगा। इसका भी यही करेंगे, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर cos बीटा। ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, तो दोनों नंबर डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। cos अल्फा cos बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई cos बीटा sin अल्फा से बच्चों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाएगा। sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा और cos अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे वाले का भी एलसीएम cos अल्फा cos बीटा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और sin बीटा, ये बच्चों आपस में कट गई। अब ऊपर अगर हम गौर करें, ऊपर फंक्शन डिफरेंट है, तो जब भी फंक्शन डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तरतीब का आगे पीछे हो, तो वो फॉर्मूला बच्चों साइन का होगा। अल्फा और साथ है बीटा, दरमियान में साइन है प्लस का। नीचे भी फंक्शन डिफरेंट है तो फॉर्मूला लगा साइन का, एंगल है अल्फा बीटा, और दरमियान में साइन कौन सा है बच्चों, माइनस का है, और यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हल किया है 10.2 का, वो सवाल नंबर है हमारे पास 5, 6 और 7। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अजीज इससे जो और क्वेश्चन है वो समझेंगे। मजीद वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।